क्या दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी का सफाया होना तय है? ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 7 विधायकों ने एक ही तरह के आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया है। इस बार 2020 की तुलना में चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से होता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल पर अब चौतरफा हमले भी हो रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं कई लोगों का कहना है कि इस बार खेला होना तय है। पार्टी के 7 मौजूदा विधायकों ने आप से इस्तीफा दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी को इस बार के चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। आज हम आपको इन सभी विधायकों का राजनीतिक कुंडली बताने जा रहे हैं, जो इस चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पालम से विधायक भावना गौड़ को आपने इस बार टिकट नहीं दिया था। वह मधु विहार क्षेत्र से पार्षद भी रह चुकी है। शुरुआत में वह बीजेपी से जुड़ी थी। उन्होंने साल 2013 में बीजेपी के धर्मदेव सोलंकी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सोलंकी को 30,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। भावना गौड़ ने साल 2020 में भी चुनाव जीता था। राजेश ऋषि ने भी आप से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साल 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। वह साल 2015 में जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। साल 2020 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के आशीष सूद को तकरीबन 15,000 वोटों से हराया था। कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मदन लाल साकेत कोट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह कस्तूरबा नगर विधानसभा से 3 बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने 2013, 15 और 2020 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर लगातार 3 चुनाव जीते हैं। रोहित कुमार महरौलिया दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी किरण वैद्य को तकरीबन 12,500 वोटों से मात दी थी। करीब 8 साल पहले हुई कुरान शरीफ की बेअदबी मामले में महरौली से आप विधायक नरेश यादव को दोषी ठहराया था। अब उन्होंने आप से इस्तीफा दे दिया है। नरेश यादव महरौली निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधायक चुने गए हैं। साल 2015 के चुनाव में उन्होंने 16,591 वोट से जीत हासिल की थी। साल 2020 के चुनाव में 18,161 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। पवन शर्मा लगातार 2 बार से आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। साल 2015 और 20 के चुनाव में जीत हासिल की थी। पवन ने साल 2015 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रामकिशन सिंघल को तकरीबन 21,000 वोटों से हराया था। साल 2020 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार भाटिया को 1589 वोटों के कम अंतर से हराया था। भूपिंदर सिंह जून बिजवासन विधानसभा सीट से आप विधायक हैं। उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के सतप्रकाश को 753 वोटों से हराया था। सभी विधायकों के इस्तीफा ने दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को कितना पड़ता है और बीजेपी इसका कितना फायदा उठा पाती है।